डीसी साहब के, गवर्नमेंट के, एमएलए साहब के तहे दिल से शुक्रिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। और डीसी साहब ने बहुत अच्छी तरह ये किया और ये बहुत ही अच्छा हुआ। ये 10 साल बाद अगर ये किया है, ऐसे डीसी साहब ने किया, ये तो तारीफ़ के काबिल है ना। उन्होंने ये लोगों से पूछा, वहाँ मौके पर किया, जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ उन्होंने यहाँ ही आर्डर किए अफसरों का कि ये काम करना चाहिए। तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एमएलए साहब का और डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे सब काम कर रहे हैं। पुलिस अच्छी काम कर रही है, मुलाजम हमारे छोटे से लेकर बड़ा तक अच्छे काम कर रहा है, जिसको भी है, क्योंकि काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं गरीबों का काम इस तरह से हो। ये गवर्नमेंट जो हमारी है, ये इस तरह से गरीबों का काम होगा और हर गरीब को बिजली, पानी और ये रोडों की 3 चीज़ों की हमें बहुत ही जो है ज़रूरत है। लोगों को, हर आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि बिजली की इसलिए ज़रूरत है कि बिजली के दरख्तों के साथ है हमारी तारें लगी हुई। तो कोई अगर पत्ता काटेगा, ये गाँव के लोग हैं, तो वो तो वहीं लगेगा, मरेगा। जब मरेगा उस वक्त बिजली वाले कहते नहीं जी हमें पता ही नहीं, हमें ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए हमने बिजली वालों को कहने, मेरी खुसूसन ये जो है डीसी साहब से या बिजली डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो बिजली पोलों के साथ लगी है और वहाँ पोल दिए जाएँ और वो तार लगा जाए, वो कनेक्शन वो किराया देते हैं। दूसरा, गाँव में अगर किराया बढ़ाते हैं, एक लाटू बलता है, एक गरीब आदमी 1 लाटू बलता है या 2 लाटू बलता है, उसका 400, 500, 1000 तो किराया नहीं आएगा। वो मौके पर जाकर देखें, मीटर जितना या मीटर लगाएं या उसको मौके पर जाकर देखें, उसका 1 लाटू बलता है, उसी का उसको किराया लगना चाहिए। ये मैं पूरी सरपंच साहब एक चीज़ और जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जाते हुए लास्ट जो उनके अल्फाज थे कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो पेंडिंग स्कीम्स हैं उन पे काम किया जाएगा और लोगों को ताकि जल्द से जल्द इसका बेनिफिट हो सके। देखो, डीसी साहब ने जो बात बोली, हम उनके शुक्रगुजार हैं। डीसी साहब ने ये कहा कि जो मसाले स्कीमें चल रही हैं उसमें अगर थोड़ा हेर फेर है, मसाला थोड़ा है कहीं, तो वो चल सकेगा। अगर किसी ने हटकर आधा किलोमीटर या इस किस्म की स्कीमों से बाहर किया कराया, वो हम काम कराएंगे, वो वहीं होगा और वो हम उसको गलत नहीं होने देंगे। उसकी इंक्वायरी होगी और वो काम कराएंगे, वो प्लांटी पड़ेगी, जो स्कीम में है वो हम काम कराएंगे पूरा। थैंक यू, शुक्रिया सर। मैं तो पहली बार ब्लॉक दिवस में आया, क्योंकि काफ़ी अर्सा से नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों के तवक्कात, जितने लोगों के मसाइल, जितने लोगों के मुतालबात हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम एक वली के दरबार में बैठे हैं, कहने वाले को भी सच कहना चाहिए और सुनने वाले को वही बात करनी चाहिए, वो कर सकें। तो इस हिसाब से मुझे उम्मीद लगती है कि जितने, क्योंकि मसाइल को इतने बड़े नहीं हैं, मसाइल छोटे छोटे हैं, किसी का रोड का इशू है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोगों ने जो अपनी जायज़ डिमांडें रखी हैं, तो डी साहब को ज़रूर उस पर गौर करके इन लोगों की जितनी जायज़ डिमांडें हैं वो पूरी करनी चाहिए। क्योंकि लोग अगर इस वक्त देखो, पहली बात यह है कि जिस वक्त दरबार का मसला है ना, अगर ये इसलिए लगाया जाता है कि लोगों के घरों में इंसाफ दिया जाए, लोगों के घरों तक ये एडमिनिस्ट्रेशन जाए, तो जाने का मकसद यही है कि जाएँ, लोगों ने जो अपने मुतालबात रखें वो पूरे करें, ताकि आइंदा वाला जो दरबार फिर लगे उसमें ये लोग ये मसाइल ना उठाएं, दूसरे उठाएं, तब भी हमें दरबार का ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अपनी डायरी पर नोट भी किया और हमें यकीन है कि डीसी साहब ने जो नोट किया और जो कहा और वो उस पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ पूरे डीसी साहब ने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनको भी हमरा लिया हुआ था, और सब ऑफिसर जो हैं वो ये नहीं है कि हम कहीं लगी लिपटी में बात करूं या मुझे कुछ किसी से कुछ लेना है। हमारे जो ऑफिसर भी यहाँ पर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तो हम तवक्का रखते हैं कि डीसी साहब जब तक रहेंगे यहाँ पर और ये ऑफिसर भी हैं, तो ये लोगों की प्रॉब्लम और लोगों की समस्या को देखते हुए काम करेंगे और हमारी तवक्का पर पूरा उतरेंगे। सब आज वैसे मेरी ज़ाती अपनी ये है जो मैं कहूँगा कि अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए। मैंने वहाँ पर भी कहा था कि दूसरी जगहों पर ब्लॉक दिवस जो हैं ये मुनक़्क़द किए जाते हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर भी डीसी साहब ने ये आज ब्लॉक दिवस जो है ये यहाँ पर मुनक़्क़द किया था। तो इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लोगों ने जो अपनी पंचायत के मसाइल थे, अपनी लोकेशन के मसाइल थे, अपने एरिया के मसाइल थे, वो डीसी साहब। जी, जानना चाहूँगा किस तरह का पब्लिक दरबार रहा और क्या आउटपुट निकला? देखो, जो पब्लिक दरबार था, जितनी तवक्को थी उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बात आम लोगों की सुननी थी। आम लोगों की बात सुनने के बजाय
यहाँ तो वही लीडरों की बात, वो तो हम अपनी बात तो हर जगह में रख सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बात को नहीं रख सकता, क्योंकि आम आदमी का दर्द जो है वो दर्द वहाँ ही रहा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लमें ऐसी थी जो कि आम आदमी की प्रॉब्लम है वो डीसी साहब सुनते तो उसका अजाला होता। तो नेचुरली हमारे यहाँ जो व्यूज़ हैं वो तो मीडिया के तहत पुंछ में भी होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जो हम अपना ख्याल ज़ाहिर करते हैं। मेन इशू जो है इस ब्लॉक के वो है हॉस्पिटल का, जो कि हॉस्पिटल बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया के अंदर इस हॉस्पिटल 24 आवर होना चाहिए। ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि शेलिंग होती है या एक्सीडेंट होता है, यहाँ से पुंछ जाने में तकरीबन 10-20 किलोमीटर लग जाते हैं, पीछे शापर वाले को, दूर दराज के एरिया के आदमी को, तो फर्स्ट एड जो है यहाँ लोगों को मिल जानी चाहिए। तो हमारी यही गुजारिश है डी साहब से कि हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द 24 आवर किया जाए, डॉक्टरों की टीम रह जाए। उसके बाद जहाँ इस रोड का मसला है, ये भी तो हमने इसको डिस्कस किया है, फिर पानी के मामले थे, बाकी दीगर और मामले हैं। एक मामला जो इस वक्त तक जितने भी जुमा लोग हैं उन्होंने डिस्कस नहीं किया, वो मेन ये था कि तहसील जो हमारा ब्लॉक का जो तहसील कम्प्लेक्स बनना है, वो तहसील कम्प्लेक्स के लिए जो है जगह लोकेट करनी है, और उसके बाद उसके अंदर वो एक बिल्डिंग बन जाए जिसके अंदर तमाम दफातर आ जाएं और लोगों की परेशानियाँ हल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो डिप्टी कमिश्नर ज़िला मजिस्ट्रेट साहब ने जो यहाँ पे पब्लिक दरबार रखा था, इसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है। उनके कहने पे ये हमारे ब्लॉक नंगाली साईं बाबा साहब में जो रखा था आज का दिन, इसे हमने हर एक पॉइंट पे गुफ्तगू की है, और डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि ख़ासकर हमारी जो लिफ्ट स्कीम में जो उसको चेंज किया गया, जो टैंक जिस जगह पे बनाने थे वहाँ से हटा के दूसरी के बनाए गए, और उसको मिकदार में कमी ज़्यादती की गई, या दूसरी जगहों पे जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उस सबको हमने उजागर किया गया। डीसी साहब ने यकीन दिलाया कि हम फिल फॉर जो है इसके ऊपर अमल पैरा कराएंगे, और पूरी टीमें जो है गांव में सर्वा करेंगी, लोगों की मौजूदगी में जो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम होंगे वैसे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।